पर भी आखिर को जो कुछ बना तो स्वर्ण ही है। उसी प्रकार से जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है ये सब कुछ जो है ये परमात्म तत्व ही है। पंचीकरण इनका हुआ तो ये सब परमात्म तत्व ही है। इस प्रकार से प्रारंभ में हम हर चीज जो हमको एक सुई भी दिखाई पड़ती है तो एक देखो कैसे ये पंच महाभूतों की है, पंच महाभूत आखिरकार परमात्म तत्व से ही इस प्रकार उत्पन्न हुए। तो सुई भी जो है ये ब्रह्म ही है। हमको शांति से बैठ करके उस प्रकार से ये सुई जो है ब्रह्म ही, एक एक चीज में ब्रह्म बुद्धि हमको करनी। प्रारंभ में ये अभ्यास हमको करना होगा। तो ये जब अभ्यास हम करेंगे धीरे धीरे, स्टार्टिंग में नहीं समझ में आएगा तो पर बाद में समझेगा ये चीज, और जब समझेगा तब कुछ विलक्षण ही हो। तो इसके लिए हमको ऐसे सदग्रंथों का आश्रय लेना चाहिए। हमारे विवेक चूड़ामणि के अंदर में बड़ी सुंदर सुंदर बातें यहाँ पर इन्होंने लिखी है। कहते हैं आत्मा विनिष्कलो ये को देहो बहुविरावृत तयोरेक्यं प्रपश्यन्ते किम अज्ञानमतः परम। कहते हैं कि जो आत्मा है वो विनिष्कल है। विनिष्कल मतलब उसमें कोई कला नहीं है। आत्मा में कोई कला नहीं है। कला मतलब जो मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्र ज्ञान मन ये कुछ भी नहीं है। या कह सकते हैं कि आत्मा में कोई आकार प्रकार आदि कुछ भी नहीं है, अवयवहीन है। आत्मा जो है वो अवयवहीन है, ये हम कह सकते हैं। और इसी कारण आत्मा क्या है, एक है। और जो शरीर है वो बहुत सारे अंगों से उत्पन्न है, बहुत सारे अंग उसके अंदर में है। और उसके बावजूद भी जो व्यक्ति उस आत्मा और शरीर को एक समझता है कि शरीर को ही आत्मा समझता है, सबसे बड़ी गड़बड़ी तो यही है। देह में अहम बुद्धि है, शरीर को ही आत्मा समझता है तो कहते हैं कि अज्ञानवता परम, इससे बढ़कर अज्ञान क्या है ना। अब इसको हम विचार करिए कि वास्तव में जो आत्मा है वो एक है, अवयवहीन है, और शरीर अवयव वाला है, अंगों वाला है। तो इस शरीर में कैसे हो सकता हूं, समझ रहे ना। आत्मा जो है इसको अलग अलग ढंग से, आत्मा जो सर्वत्र व्यापक है और ये शरीर एक ही स्थान पर स्थित है, तो वो शरीर में कैसे हो सकता हूं। इस प्रकार से हम बारंबार विचार करें इसके अंदर में। ये पुरुषार्थ हमको ही करना पड़ेगा। ये पुरुषार्थ जो है हमारी अतिरिक्त में दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमारे महापुरुषों ने ऐसे ग्रंथों को हमको प्रदान किया है, ये उनकी महती कृपा है। कहते हैं आत्मा नियाम कष्टांतर देहो बाह्यो नियम्यकः तयोरेक्यं तपश्यन्ति किम अज्ञानमतः परम। कहते आत्मा जो है वो नियामक है, सबका नियामक है, सबका नियंता है। ये सूर्य आदि उत्पन्न हो रहे हैं वो सब तो हम ईश्वर की भई है, सब कुछ हमारा क्रम से हो रहा। उसके साथ साथ में हम जरा शरीर के अंदर ही देखें तो आत्मा के द्वारा शरीर के अंदर में जो भोजन किया जा रहा है वो बराबर पच रहा है। अगर आत्मा ना हो तो कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। इसमें ब्लड सर्कुलेशन आदि सब बराबर हो रहा है, नर्वस सिस्टम सब बराबर चल रहा है, सब पूरा सिस्टम इसके अंदर में दिख रहा है। और जो शरीर है वो नियम में है, शरीर है और सभी इंद्रियां हैं अंग हैं ये सब नियम में है, जिनका नियमन किया जा रहा है। आत्मा जो है वो शासक है और ये सब शासन जिसके ऊपर किया जा रहा है, जो जिसके शासन में किया जा रहा है वो ये शरीर है। अब ऐसी स्थिति में हम दोनों को एक समझे, शरीर और आत्मा को एक समझे तो कितना बड़ा अज्ञान है। ये दोनों एक कभी भी नहीं हो सकते, ये हमको विचार करना चाहिए। और
मैं जो शरीर हूं, अपने आप को हमेशा से शरीर समझते आया हूं, यही मेरा बहुत बड़ा अज्ञान है। इस भूल को हम कैसे ठीक करें, इसके लिए हमको बारंबार विचार की आवश्यकता है। अहमेकोऽपि सूक्ष्मश्च ज्ञाता साक्षी सर्वव्यः तदं नात्र संदेहो विचार सोऽयमीदृशः। कहते मैं एक ही हूं, मैं जो आत्मा हूं। यहाँ अहम शब्द जब कहते हैं तो आत्मा, और इदम या अयम दूसरा कुछ, वो सब शरीर आदि के लिए कहा जाता है। तो अहम, मैं एक ही हूं, सूक्ष्म हूं और ज्ञाता हूं। साथ में कहते साक्षी सदव्यः, अहम एकोऽपि सूक्ष्मश्च ज्ञाता साक्षी सदव्यः। मैं एक ही हूं और सूक्ष्म हूं, अति सूक्ष्म हूं। इतना सूक्ष्म हूं कि किसी भी इंद्रिय के द्वारा नहीं देखा जा सकता, किसी भी कर्मेंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, इसको मन के द्वारा भी ग्रहण नहीं किया जा सकता। ये जो आत्मा है अत्यंत सूक्ष्म तत्व है। कहते बुद्धि अत्यंत बुद्ध्या सुसूक्ष्मया, और शुद्ध्या जो शुद्ध बुद्धि हो और सूक्ष्म बुद्धि हो, उसके द्वारा ही ये आत्म तत्व ग्रहण किया जा सकता है। कहते हैं ना, कहते हैं कि ये जो आत्मा है, ये हमको, हम कहते हैं मतलब बुद्धि के द्वारा ये देखा जा सकता है, बुद्धि के द्वारा नहीं देखा जा सकता। और दूसरी बात कहते हैं बुद्धि के द्वारा ही ये देखा जा सकता है, अर्थात ये जो मलिन बुद्धि है उसके द्वारा नहीं देखा जा सकता। मति न लखे जी मति लखे, ये हमारे निश्चल दास जी ने कहा। तो जो अशुद्ध बुद्धि है उसके द्वारा ही नहीं जाना जा सकता, और जो शुद्ध बुद्धि है उसी के द्वारा ये आत्म तत्व जाना जा सकता है। ये अति सूक्ष्म है और ज्ञाता है। ज्ञाता यानी हमारे सामने जो चीज रखी हुई है, जो चीज जानने में आती है वो है ज्ञेय, और जो जानने वाला है वो है ज्ञाता। तो शरीर ये भी ज्ञेय है। आप देख लिए सारा संसार जो कुछ भी है, शरीर है, मन, बुद्धि, इंद्रियां, सब कुछ ज्ञेय है। और जो मैं आत्मा हूं वो ज्ञाता हूं। क्या समझे? मैं जो आत्मा हूं वो ज्ञाता हूं। मैं आत्मा ज्ञाता हूं और मुझसे भिन्न जो कुछ भी है सब ज्ञेय है। ये जितने भी ज्ञेय पदार्थ हैं ये सब कुछ मेरे जानने में आ रहे हैं तो मेरे से अलग है। तो उसी प्रकार जो शरीर है ये भी मेरे जानने में आ रहा है। शरीर जो है ये भी मेरे जानने में आ रहा है और मैं इसका जानने वाला हूं। इसीलिए इस शरीर और जितना संसार जो कुछ भी है ये सब कुछ ज्ञेय रूप है, इससे अलग मैं हूं और मैं ज्ञाता हूं। ये हमको यहाँ पर, उसके बाद में कहते साक्षी। साक्षी हमने उस दिन आप लोगों को संकेत किया था। इस लोक में जो साक्षी होता है, गवाह, उसमें 3 गुण माने जाते हैं, है ना। एक तो वो निकटस्थ होना चाहिए, और तटस्थ होना चाहिए, और चेतन होना चाहिए। तो जो आत्मा है ये निकटस्थ है, हर अंग के, हर चीज के, ये सर्वव्यापक है। तो ऐसी कोई जगह ही नहीं जहां पर ये आत्मा न हो, सब कहीं है ये आत्मा, है ना। ये सब कहीं है। तो शरीर के भीतर में भी सिर से लेकर पैर तक सब कहीं है, और संसार में सब कहीं। तो ये आत्मा सब कहीं है, इसलिए ये निकटस्थ है और चेतन है। आत्मा की चेतनता से सब कुछ चेतन हो रहा है, तो आत्मा चेतन है। और साथ साथ में कहते हैं कि आत्मा तटस्थ है, जो चीज जैसी है वैसी ही जानेगा। जो चीज जैसी है
उसको वैसा ही जानेगा। ऐसा नहीं है कि कोई चीज, कोई करेला कड़वा है उसको मीठा जान ले, रसगुल्ला मीठा उसको कड़वा जान ले, ऐसा नहीं। अगर हम किसी से झूठ बोलते हैं तो हमारी अंतरात्मा जो है वो जानती है कि झूठ बोला जा रहा है, उसके अंदर में कोई गड़बड़ी नहीं होती, उसमें कोई पक्षपात नहीं होता। तो जो आत्मा है वो तटस्थ है। तो इसीलिए आत्मा को साक्षी कहा गया है, आत्मा को साक्षी कहा गया है। और कहा सद, सत रूप है, इसका तीनों काल में त्रिकाला बारितम सत्यम, तीनों काल में इस आत्मा का बाध या नाश नहीं होता। यहाँ दो शब्द समझिए, एक है नाश और एक है बाध। इस आप जैसे हमारे मकान, तो ये टूटना जो है ये है नाश, टूटना क्या है, नाश है। परंतु रात में हम गहरी नींद में सो गए और अचानक अंदर में खूब बढ़िया संसार देख रहे हैं, हम हरिद्वार पहुंच गए, बढ़िया गंगा स्नान कर रहे हैं, अरे वाह क्या लक्ष्मण झूला के ऊपर हम जा रहे हैं, वहां मनसा देवी के मंदिर में हम गए हैं, आदि आदि हमने खूब देखा। और अचानक आंख खुल गई, अचानक आंख खुल गई तो क्या हुआ, अरे हम तो अपने आप को अपने बिस्तर पे पाते हैं, अपने आप को अपने बिस्तर पे पाते हैं। सपना देखा, अचानक किसी ने हमको 1 करोड़ रुपया दिया और आंख खुल गई। अब आंख खुल गई तो उस 1 करोड़ रुपए को लेकर क्या हम कोई योजना बनाएंगे, कोई भी योजना नहीं बनाएंगे। वो 1 करोड़ रुपया हम समझ रहे हैं कि वो सब मिथ्या है, अरे वो तो सब झूठा है। वहां पे उसके मिथ्यात्व का निश्चय हो रहा है हमको, ये सब झूठा है, ये झूठापन का जो निश्चय है यही है बाध। तो संसार का बाध होना है, क्या समझे। तो जो परमात्मा तत्व है, जो आत्म तत्व है, उसका बाध नहीं होता। संसार का नाश हम देख रहे हैं और साथ साथ में ब्रह्म ज्ञान से इसका बाध हो जाता है, ये भी निश्चित है। लेकिन जो परमात्मा तत्व है, जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, उसका तीनों काल में नाश या बाध नहीं। और तदंग नात संदेह हो, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ये विचार इस प्रकार से हमको करना चाहिए। इनमें एक एक शब्द के ऊपर में हमको बारंबार विचार करके तदाकार वृत्ति बनानी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। आत्मा कहेंगे, इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है, देहो हम इत्यं मूढ़ो धृत्वा तिष्ठत्यो जनः ममायं मित्यपि ज्ञात्वा घटतिष्ठेव सर्वदा। कहते देहो हम, देहो हम, ये शरीर मैं हूं, ऐसा व्यवहार जो मनुष्य लोग करते हैं उनका वो व्यवहार ऐसा ही है जैसे कि उनके पास में घड़ा रखा हुआ हो, कोई निर्जीव वस्तु उनके पास रखी हुई हो और बोले ये मैं हूं। किसी का मकान होवे और उस मकान को ले मकान मैं हूं, उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, उसको कहेगा मूढ़, है ना। तो उसी प्रकार से ये जो शरीर रूपी घट है हमारे पास में, इसको हम जो बोलते कि मैं हूं, ये हमारी महान मूर्खता ही है, मूढ़ता ही है। इसको अलग अलग प्रकार से हमको समझने की आवश्यकता है। हम क्या कहते हैं, ये शरीर मेरा है, बोलते कि नहीं, देखो ये हाथ मेरा है, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा सिर, बोलते हैं हर अंग में मेरा मेरा लगाते हैं और उन्हीं सब अंगों से मिलकर के ये शरीर बना हुआ है, ठीक है। उन्हीं सब अंगों से मिलकर के ये शरीर बना हुआ है और उस शरीर को हम बोले कि मैं हूं, तो क्या बुद्धिमानी है। जब ये अंग प्रत्यंग मैं नहीं हूं तो अंग प्रत्यंगों से मिलकर के जो बना हुआ शरीर है वो शरीर में कैसे हो, ये यहाँ पर हमको विचार करने की
आवश्यकता है। ये तो हमको खुद समझ में